प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्टार एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार कुलदीप आज आप लोगों को 10th क्लास की मैथ्स का अध्याय 9 और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अगर बेटा आप लोगों ने इसका पिछला अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो पहले जाइए आप उसको पढ़िए। ठीक है, उसके बाद इस अध्याय को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा अध्याय नंबर 8 है और जो हमारा अध्याय नंबर 9 दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मतलब जो 9 नंबर चैप्टर है वो 8 नंबर अध्याय पर क्या है, डिपेंड है। ठीक, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा था। हम लोगों ने वहां पर त्रिकोणमिति पढ़ा था। ठीक है, और जो ये हमारी 9 नंबर प्रश्नावली है, यहाँ पर उसी त्रिकोणमिति क्या है, अनुप्रयोग है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि त्रिकोणमिति क्या है तो आप कैसे बिना उसके पढ़े आप लोग क्या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यूजेस नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यूजेस। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए थोड़ा भी लाभदायक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों की 10th क्लास की मैथ्स, 11th की मैथ्स और 12th क्लास की मैथ्स कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर क्या है, अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बेटा इसी का एक प्रचलित नाम है ऊंचाई और दूरी। क्या बोलते हैं बेटा इसी को, ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसी चैप्टर को हम लोग ऊंचाई और दूरी भी बोलते हैं। तो देख लो, हम लोग देख लेते हैं कि ऊंचाई क्या है और दूरी क्या है। बेटा ऊंचाई जो होती है बेटा उसको हम लोग क्या लंबवत मानते हैं। जैसे मान लिया कोई एक, हम लोगों ने पेड़ देखा होगा, तो जैसे जो पेड़ होता है उसको हम लोग अगर उसकी लंबाई की बात करें तो हम लोग क्या करें, ऊंचाई नापेंगे ना। और जैसे कोई खंभा होता है, अगर उसकी भी लंबाई की बात करें तो हम लोग वहां पर क्या देखेंगे, ऊंचाई देखेंगे। ठीक, मतलब जो हमारी ये ऊंचाई होती है बेटा वो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और जो हमारी दूरी होती है बेटा वो कैसी होती है, क्षैतिज। कैसी होती है, क्षैतिज। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये ऊर्ध्वाधर क्या होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब बेटा क्या होता है, मतलब रेखा के साथ क्या करें, 90 अंश का कोण बनाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मतलब कोई ऐसी रेखा जो क्षैतिज रेखा के साथ कितने कोण बनाए, 90 अंश का, उसी को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। चलिए बेटा यहाँ पर देखते हैं, मान लो कोई ये हमारा क्या है, समतल है, जमीन है। ठीक है, जमीन पर कोई ये पेड़ ऐसे खड़ा है। ठीक है, और हम यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर हैं, तो अगर मैं यहाँ से, यहाँ पर मेरी आंख है। ठीक है, ये आंख है। अगर यहाँ से हम जो ये पेड़ है, पेड़ के शिखर को देखें तो कैसे हो जाएगा, ऐसे तो बनेगी रेखा ये ऐसे। ठीक है, तो ध्यान दो, इसको नाम दे रहे हैं, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, इसको क्या बोल दिए सी। ठीक है बेटा, देखो जो हमारा ये पेड़ क्या है ए बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और जो ये जमीन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षैतिज। और जो ये रेखा बन रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसी रेखा के सहारे हम क्या कर रहे हैं, शिखर को देख रहे हैं। ठीक, इसलिए क्या हो, दृष्टि रेखा। अगर हमसे कोई पूछता है बेटा बताओ दृष्टि रेखा की डिफिनेशन क्या होती है, तो हम बताएंगे वह काल्पनिक रेखा होती है जिसके सहारे हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, वही क्या होती है, दृष्टि रेखा। चलिए यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर वस्तु को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी आंख पर कोई ना कोई कोण तो भी बनेगा ना। कोण को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा जो हमारा ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, इसमें ऊर्ध्वाधर पता होना चाहिए, क्षैतिज पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए और दृष्टि कोण, ये 4 चीजें होती है। ठीक है, और जो हमारा थीटा होता है वो बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। मतलब थीटा क्या है बेटा, कोण है। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है हमारा उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, ध्यान देना, इस प्रश्नावली में ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और थीटा।
ठीक है, ये 4 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें जैसे जब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनमें 2 चीज़ें दी जाएंगी और उन दोनों चीज़ों की सहायता से हम ये बाकी की 2 चीज़ें निकालेंगे। जैसे मान लिया हमें ये दोनों चीज़ें दे दी गई क्वेश्चन में, तो हम लोग सॉल्व करके इन दोनों चीज़ों को निकाल सकते हैं, या ये दोनों चीज़ें दी गई तो हम लोग सॉल्व करके इन दोनों चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है थीटा की। थीटा क्या है बेटा? कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा क्या होता है? अवनमन कोण। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है बेटा। ठीक, उन्नयन कोण। देखो उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया कोई वस्तु ऊंचाई पर रखी होती है, ठीक है, और हम उस वस्तु से नीचे होते हैं, तो अगर हमें उस वस्तु को देखना होगा तो हम अपनी गर्दन ऐसे उठाएंगे ना। जैसे मान लिया यहाँ पर बेटा, जैसे मान लिया हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और ये कोई एक पेड़ है, यहाँ पर कोई एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस चिड़िया को देखूंगा तो क्या करूंगा? अपनी गर्दन को ऐसे करूंगा, ऐसे करके देखूंगा ना, मतलब आंख मेरी क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर होगी ना। तो बेटा इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है, नहीं सुनने आ गया बात? थीटा जो हमारा क्या है बेटा? उन्नयन कोण। बात सुनने आई? उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी गर्दन को जब ऊपर करते हैं, उतनी समय जो हमारी आंख पर कोण बनता है, उसी कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या अवनमन कोण क्या होता है बेटा। अवनमन कोण, अवनमन कोण देखो क्या होता है। जैसे मान लिया अब उल्टा हो जाएगा, उसी उन्नयन का क्या हो जाएगा? उल्टा। उतनी समय मैंने ये बताया था जब कोई वस्तु ऊंचाई पर हो और हम क्या हो, उस वस्तु से नीचे हो। अब इसमें क्या हो जाएगा? हम ऊंचाई पर हो और वस्तु क्या हो? नीचे हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हैं हम, यहाँ पर हम लोग बैठे, हम बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर कोई एक कार चल रही है, ऐसे कार, ठीक है, यहाँ पर कोई एक कार है। तो अगर मैं यहाँ से इस कार को देखूंगा तो क्या होगा? मुझे अपनी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब नीचे की ओर झुकानी पड़ेगी, तभी तो ये कार मुझे दिखाई देगी। ठीक है, बेटा यहाँ पर जो कोण बनेगा, ऐसे काल्पनिक रेखा इसके समांतर खींचेंगे, ठीक, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण की डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी गर्दन नीचे की ओर झुकाते हैं, उतनी समय जो हमारी आंख पर कोण बनता है, उसी कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात सुनने आई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं अगर दृष्टि रेखा क्या है। दृष्टि रेखा जो है, इसको त्रिकोणमिति के माध्यम से समझे तो क्या होती है बेटा? दृष्टि रेखा को हम लोग क्या नाम देंगे? कर्ण नाम देंगे। ठीक है, और जो हमारी क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है, अगर ऊर्ध्वाधर की बात करें तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ठीक, इतनी बात सुनने आई? देखते हैं बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, उनको मतलब ये पता नहीं चल पाता कि इस मतलब क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा लगाएं। ठीक, देखो बेटा, मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति में मतलब बताया था, जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। एक होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है क्या? टैन थीटा, और क्या होता है? कॉट थीटा, कॉस मिटा दी इधर, और क्या होता है? कॉसेक थीटा, और क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अगर कॉसेक की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, अगर सेक की बात करें तो ये हो जाएगा क्या? कॉसेक की बात करें तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो गया बेटा, यहाँ पर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। अगर आधार की बात, सेक की बात करें तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, ध्यान दो, साइन का विपरीत क्या होगा? कॉसेक, कॉस का क्या होगा? सेक, टैन का क्या होगा? कॉट। ठीक, मतलब साइन और कॉसेक क्या है? दोनों एक ही हैं, केवल पलट दिया गया। ठीक है, कॉस और सेक दोनों एक ही, केवल पलट के लिखा गया। ठीक, उल्टा व्युत्क्रम में लिखा गया। ठीक है, और टैन की बात करें तो ये भी दोनों एक ही हैं, तो क्या करेंगे हम? इन तीनों को नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमारे सवाल इनसे भी लग जाएंगे, ठीक, लेकिन इनको हम लोग नहीं मानेंगे बेटा। हम लोग केवल इन 3 ही फार्मूलों को यूज करेंगे। ठीक, किसका? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का। ठीक, इनका क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन वाली वैसी कोई बात ना हो। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉसेक एक ही है, कॉस और सेक दोनों में से किसी एक से सवाल लगाओगे तो हमारा लग जाएगा। ठीक, टैन और कॉट में से दोनों में से किसी एक से सवाल लगाओगे तो हमारा लग जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या करें? इन तीनों को हम लोग नहीं वो करते। ठीक है,
हमें केवल ये 3 ही फार्मूले याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, जब हमारे क्वेश्चन में लंब और कर्ण दिया जाएगा तो हम लोग क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। तो जब कभी आधार और कर्ण की बात की जाए, आधार कर्ण मतलब कौन, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा की बात की जाएगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉस थीटा का। अगर लंब बटे आधार, लंब मतलब कौन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और क्षैतिज रेखा की बात की जाएगी तो हम लोग क्या उपयोग करेंगे, टैन थीटा। लेकिन बेटा अधिकतर देखो क्या है ना, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई क्या है ऊर्ध्वाधर मतलब लंब, और दूरी क्या है क्षैतिज मतलब ये दोनों किसमें आते हैं, टैन थीटा में ना। तो हम लोग अधिकतर टैन थीटा का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग प्रश्नावली। प्रश्नावली 9.1। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है बेटा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसा सर्कस आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो चलिए दिखाते हैं हम सर्कस आपको। ठीक है, देखो बेटा कैसे, ये कोई एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ की बात की जा रही है, खंभे की बात की जा रही है। बेटा किसकी बात की जा रही है, खंभे की बात की जा रही है। ठीक, तो बेटा ये क्या है, कोई एक खंभा है, खंभा का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, और ये अगर मैं यहाँ पर खंभे की शिखर की बात करूँ, शिखर का मतलब क्या होता है, ऊपरी वाला भाग। देखो ये पेड़ है, पेड़ में कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, शिखर, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, पाद बिंदु। ठीक है, ध्यान देना। देखो बेटा ये क्या है, एक कोई खंभा है, ये क्या है, एक खंभा है। ठीक है, और ये इसका शिखर है, और ये हमारी क्या है, जमीन है। जमीन पर कोई बिंदु एक क्या है, ये सी है। ठीक है, तो यहाँ से एक कीली गाड़कर, और ठीक है कीली गाड़कर एक कोई रस्सी कीली में बांधकर यहाँ पर किससे बांधी जा रही है, इस खंभे के शिखर से बांधी जा रही है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, कोई एक कलाकार है। कलाकार कौन है, ये भाई, ये कलाकार। ठीक है, ये कलाकार है, क्या कर रहे हैं, ये इसी रस्सी पर चढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये रस्सी एकदम टाइट खिंची हुई बंधी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चढ़ेंगे, ऐसे चढ़ के हुए जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये भी बताया जा रहा है, और आगे क्या बताया जा रहा है, देखो जितना क्वेश्चन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते चलेंगे। ठीक, क्या लिखा, सर्कस का एक कलाकार, तो ये कौन है, ये कौन है, सर्कस की एक कलाकार। आगे लिखा एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ये क्या है, डोरी है, इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, ध्यान देना। आगे लिखा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब एकदम टाइट बंधी हुई। आगे लिखा है और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधी हुई, मतलब भूमि पर कोई एक खंभा लगा है, इसके शिखर से ये डोरी क्या हुई है, बंधी हुई है। आगे लिखा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये भूमि स्तर है, और ये क्या है, डोर से यहाँ पर कितने से कोण बनाया जा रहा है, 30 अंश का कोण बनाया जा रहा है। तो आगे लिखा हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। तो बेटा ये खंभा कौन सा, ये वाला ना, ये इसको हम लोग मान लेते हैं x। अब क्या कर देना, सॉल्व कर देना। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा, हल देखते हैं इस क्वेश्चन का। माना खंभे की ऊंचाई, क्या माना है, h। ठीक है, खंभे की ऊंचाई, यहाँ पर चाहे तो ब्रैकेट में कामा भी लिख दो, क्या खंभा हमारा, ए बी, क्या बराबर h। ठीक है, और उसके बाद बात आ रही डोरी की लंबाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, डोरी की लंबाई कितनी दी गई है, डोरी की लंबाई क्या है हमारी, 20 है, लेकिन डोरी को हम लोग बोल क्या सकते हैं, ए सी। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, ए सी बराबर कितना, 20 मीटर, इसको भी मीटर लिख दो, माना h मीटर। ठीक है, हो गया। अब बेटा देखो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर अगर हम ऊर्ध्वाधर, मतलब ये जो हमारा खंभा है, खंभा कैसा है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, और ये हमारी जमीन कैसी, क्षैतिज। यहाँ पर कितने अंश कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज की बात करें तो बेटा ये त्रिभुज क्या बनना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देख लेते हैं
अगर इसकी बात करें तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, खंबे को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे खंबे को, ध्यान देना। अगर खंबे की बात करें तो ये क्या है, लंब। डोरी की बात करें तो बेटा ये क्या है, कर्ण है। तो ध्यान दो, मैंने 3 फार्मूले बताए थे आप लोगों को। पहला फार्मूला क्या था, साइन थीटा इक्वल टू क्या, लंब बटे क्या, कर्ण। दूसरा बताया था कॉस थीटा, क्या बताया था, आधार बटे कर्ण। और tan थीटा इक्वल टू मैंने बताया था लंब बटे आधार। ठीक है, ये तो बताया था। लेकिन ध्यान दो, यहां पर हमें क्या बताना, खंबे की ऊंचाई h, ये क्या है लंब, और डोरी क्या है, कर्ण, है ना। तो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे। किस बेटा, यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा हमारा, बोलो, ए बी सी, है ना, ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा क्या लेंगे बेटा, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण वाला। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कौन है बेटा, लंब हमारा क्या है ए बी, कर्ण हमारा क्या है ए सी। यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 30, से हो जाएगा क्या, साइन 30 इक्वल टू ए बी क्या है हमारा h, और ए सी क्या है हमारा 20। ठीक है, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 इक्वल टू h/20। क्रिया का गुणा कर दो, इसका ऐसे गुणा, इसका ऐसे गुणा, तो ये हो जाएगा, ये है 1/2 इक्वल टू h/20। इसको सॉल्व करो तो बेटा हो जाएगा 20/2 इक्वल टू h। सॉल्व करो तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मीटर। मतलब जो हमारा खंभा था उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। आप लोग क्या करना, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद अच्छे से बढ़िया एक नोट्स बनाना। ठीक है, नोट्स क्यों बनाना, क्योंकि आप लोग जानते हो ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आप कक्षा 11 में भी पढ़ोगे। ठीक है, आप एक अच्छी सी बढ़िया नोट्स बनाना, और जब आप लोगों को एग्जाम होगा, एग्जाम टाइम ये नोट्स आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे जैसे बोल रही थी, मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है हम वैसे वैसे काम करते चलेंगे। ठीक, क्या लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पेड़ बनाते हैं बेटा। माना ये क्या है बेटा, एक पेड़ है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक पेड़ एकदम सीधा खड़ा हुआ है, अभी आंधी नहीं आई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आंधी लेकर आएंगे। ठीक, देखो बेटा अब क्या आ गई, आंधी आ गई। ठीक है, जब आंधी आई तो बेटा ये पेड़ यहाँ से थोड़ा क्या था, कमजोर था। ठीक है, क्या था, कमजोर था। तो क्या होता है, ये पेड़ यहाँ से ऐसे करके क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ऐसे आ जाता है, ऐसे। ठीक है, ध्यान देना, मतलब कोई एक पेड़ ऐसे था, ये ऐसे, जो यहाँ ये इसके ऊपर का हम पेड़ बना रहे, यहाँ से ऐसे था। ठीक है, जब आंधी आई तो ऐसे टूट के ऐसे हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे झुक गया। ठीक है, ये ऐसे आ गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद मुड़ जाता है ना, लिखा देखो क्या लिखा है, आंधी आने से इस तरह मुड़ जाता है कि
पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता। भाई ये क्या था, पेड़ का शिखर था, मतलब जो ये वाला पार्ट था, ये वाला, ये यहाँ ऐसे था, ये वाला पार्ट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक, जमीन को छूने लगता है। आगे लिखा है और इसके साथ 30 अंक का कोड बनाता है, मतलब किसके साथ, जमीन के साथ कितने कोड बनाता है, 30 अंक का कोड। उसके बाद लिखा है 30 अंक का कोड बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पेड़ का पाद बिंदु मैंने बताया था ना, शिखर क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है, ये क्या पेड़ का पाद बिंदु है। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये है, ठीक है। आगे कितना लिखा, 8 मीटर, मतलब ये दूरी कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बेटा, यहाँ से लेकर ये आधी मिटा दे, अब आधी बंद कर देते ना, क्योंकि हमारा पेड़ तो टूट ही गया, तो आधी बंद कर दो, क्या मतलब अब आधी चलाने। ये पूरा यहाँ से पेड़ यहाँ तक कितना है बेटा, ये पूरा पेड़ है बेटा कितना, एच हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं हम लोग, एच मान लेते, ठीक है। और देखो यहाँ से पेड़ टूटा है, यहाँ से पेड़ टूटा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखो, अब नाम दे देते हैं ना इसका, ये नाम हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। यहाँ पर लिखो, हल देखते ना इस क्वेश्चन का। माना पेड़ एक्स ऊंचाई से टूटा, ठीक है, टूटा है। अगर पेड़ एक्स ऊंचाई से टूटा है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, माना पेड़ एक्स ऊंचाई से टूटा तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू एक्स। भाई ये यहाँ से पेड़ टूटा था, यहाँ से, ये क्या है ए बी, इसका मान कितना है एक्स। हम लोग मान लेते, माना पेड़ की कुल ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है ना। भाई पूरा पेड़ कितना था, एच था, कितनी ऊंचाई से टूटा, एक्स ऊंचाई से टूटा, तो ये कितना आएगा, ए सी कितना आएगा, एच माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको बोल दो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए सी इक्वल टू एच माइनस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कौन सा कोड ले लेते हैं, यहाँ एक त्रिभुज बना है ना, तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर हमें देखो बेटा क्या क्या पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इन्हीं दो चीजों को ले लो, ठीक। पहले हम क्या लेते हैं, कर्ण लेते हैं और आधार लेते हैं, ठीक है बेटा। कर्ण और आधार किसमें आता है, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये लिखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 30 लिखेंगे, हो जाएगा कॉस 30 इक्वल टू आधार हमारा क्या है 8 और कर्ण क्या है एच माइनस एक्स, ठीक है। इसको अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग कॉस की इस वैल्यू देखें तो क्या होती है बेटा, √3/2 इक्वल टू 8/h माइनस एक्स, ठीक है। और इसको बोल देते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ले लेते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, और थीटा की वैल्यू रखो तो हो जाएगा tan थीटा के साथ लिखेंगे 30 इक्वल टू लंब क्या है हमारा x और आधार क्या है हमारा 8। ये हो जाएगा कितना होता है tan 31 1/√3 इक्वल टू एक्स अपान 8। ये इधर हो जाएगा 8/√3 इक्वल टू एक्स, है ना। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू 8/h माइनस क्या हो जाएगा x। x के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 8/√3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर त्रिज्या का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा √3 इंटू h माइनस 8/√3 इक्वल टू 8 2 जा 16, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लो तो हो जाएगा √3 और हो जाएगा √3h माइनस 8 अपान क्या √3 इक्वल टू 16। √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा √3h इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 24, ठीक। h इक्वल टू आएगा 24/6,
√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा h इक्वल टू 24√3/3, ये हो जाएगा h इक्वल टू 8√3। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी 8√3। बेटा अगर आप लोगों को ये वीडियो सेशन पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, आप बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक, क्योंकि जो बच्चे घर पर बैठ कर पढ़ाई मतलब घर पे बैठे हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी थोड़ी ना कुछ तो पढ़ाई करें। ठीक है, धन्यवाद।